नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 12 दिसंबर 2023 मंगलवार दिन प्रभात खबर के संपादकीय में प्रकाशित लेख के बारे में बताना चाहूँगा। इसमें प्रधानमंत्री ने बहुत विस्तृत लेख लिखकर अपने भावना को व्यक्त किया है और वह उनका जो लेख है वह इस प्रकार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भारत की संप्रभुता अखंडता बरकरार, यह इसका हेडिंग है और लेख इस प्रकार है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने पर 11 दिसंबर को ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में भारत की संप्रभुता और अखंडता को बरकरार रखा है, जिसे प्रत्येक भारतीय द्वारा सदैव संजोया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना पूरी तरह से उचित है कि 5 अगस्त 2019 को हुआ निर्णय संवैधानिक एकीकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया था, न कि इसका उद्देश्य विघटन था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य को भी भलीभांति माना है कि अनुच्छेद 370 का स्वरूप अस्थायी नहीं था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की खूबसूरत और शांतवादी बर्फ से ढके पहाड़ पीढ़ियों से कवियों, कलाकारों और हर भारतीय के दिल को मंत्रमुग्ध करते रहे। यह एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जो हर दृष्टि से अभूतपूर्व है। यहाँ हिमालय का आकाश को स्पर्श करता हुआ नजर आता है और जहाँ इसकी झीलों और नदियों का निर्मल जल स्वर्ग का दर्पण प्रतीत होता है। लेकिन पिछले कई दशकों से जम्मू कश्मीर के अनेक स्थानों पर ऐसी हिंसा और अस्थिरता देखी गई है जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती है। वहाँ के हालात कुछ ऐसे थे जिससे जम्मू कश्मीर के परिश्रमी, प्रकृति प्रेमी और स्नेह से भरे लोगों को कभी भी रूबरू नहीं होना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्यवश सदियों तक उपनिवेश बने रहने, विशेषकर आर्थिक और मानसिक रूप से पराधीन रहने के कारण तब का समाज एक प्रकार से भ्रमित रहा है। अत्यंत बुनियादी विषयों पर स्पष्ट नजरिया अपनाने के बजाय दुविधा की स्थिति बनी रही है, जिससे और ज़्यादा भ्रम उत्पन्न हुआ है। अफसोस की बात यह है कि जम्मू कश्मीर को इस तरह की मानसिकता से व्यापक नुकसान हुआ है। देश की आज़ादी के समय तब के राजनीतिक नेतृत्व के पास राष्ट्रीय एकता के लिए एक नई शुरुआत करने का विकल्प था, लेकिन तब इसके बजाय उसी भ्रमित समाज का दृष्टिकोण जारी रखने का निर्णय लिया गया था। भले ही इस वजह से दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों की अनदेखी करनी पड़ी। मुझे अपने जीवन के शुरुआती दौर से ही जम्मू कश्मीर आंदोलन से जुड़े रहने का अवसर मिला है। मेरी अवधारणा सदैव ही ऐसा ही रही है, जिसके अनुसार जम्मू कश्मीर महज एक राजनीतिक मुद्दा नहीं था, बल्कि यह विषय समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने के बारे में था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल में एक महत्वपूर्ण विभाग मिला हुआ था और वे काफ़ी लंबे समय तक सरकार में बने रह सकते थे। फिर भी उन्होंने जम्मू कश्मीर पर मंत्रिमंडल छोड़ दिया और आगे का कठिन रास्ता चुना। भले ही इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, लेकिन उनके अथक प्रयासों और बलिदानों से करोड़ों भारतीय कश्मीर मुद्दे से भावनात्मक रूप से जुड़ गए। कई वर्ष बाद अटल जी ने श्रीनगर में एक सार्वजनिक बैठक में इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का प्रभावशाली संदेश दिया, जो सदैव ही प्रेरणा का महान स्रोत भी रहा है। मेरा हमेशा से दृढ़ विश्वास रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ था
वह हमारे राष्ट्र और वहाँ के लोगों के साथ एक बड़ा विश्वासघात था। मेरी यह प्रबल इच्छा थी कि मैं इस कलंक को, लोगों पर इस अन्याय को मिटाने के लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ उसे जरूर करूँगा। मैं हमेशा से जम्मू कश्मीर के लोगों के पीड़ा को कम करने के लिए काम करना चाहता था। सरल शब्दों में कहें तो जम्मू कश्मीर 370 अनुच्छेद और 35A जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सामने बड़ी बाधाओं की तरह थे। वे अनुच्छेद एक अटूट दीवार की तरह थे तथा गरीबों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं के लिए पीड़ादायक थे। अनुच्छेद 370 और 35A के कारण जम्मू कश्मीर के लोगों को वह अधिकार और विकास कभी नहीं मिल पाया जो उनके साथी देशवासियों को मिला। इन अनुच्छेद के कारण एक ही राष्ट्र के लोगों के बीच दूरियां पैदा हो गई। इस दूरी के कारण हमेशा देश में कई लोग जो जम्मू कश्मीर की समस्याओं को हल करने के लिए काम करना चाहते थे, ऐसा करने में असमर्थ थे। भले ही उन लोगों ने वहाँ के लोगों के दर्द को स्पष्ट रूप से महसूस किया था। एक कार्यकर्ता के रूप में जिसने पिछले कई दशक से इस मुद्दे को करीब से देखा हो, वह इस मुद्दे की बारीकियों और जटिलताओं से भली प्रकार से परिचित था। मैं एक बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट था, जम्मू कश्मीर के लोग विकास चाहते थे तथा ये अपनी ताकत और कौशल के आधार पर भारत के विकास में अपना योगदान देना चाहते थे। वे अपने बच्चों के लिए जीवन को बेहतर गुणवत्ता चाहते थे, एक ऐसा जीवन जो हिंसा और अनिश्चितता से मुक्त हो। इस प्रकार जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा करते समय हमने 3 बातों को प्रमुखता दी: नागरिकों की चिंता को समझना, सरकार के कार्यों के माध्यम से आपसी विश्वास के निर्माण करना तथा विकास, निरंतर विकास को प्राथमिकता देना। मुझे याद है कि 2014 में हमारे सत्ता संभालने के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर में विनाशकारी बाढ़ आई थी, जिससे कश्मीर घाटी का बहुत नुकसान हुआ था। सितंबर 2014 में मैं स्थिति का आकलन करने के लिए कश्मीर गया था और पुनर्वास के लिए विशेष सहायता के रूप में 1000 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। इससे लोगों को यह संदेश गया था कि संकट के दौरान हमारी सरकार वहां के लोगों को मदद करने के लिए कितनी संवेदनशील है। मुझे जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से मिलने का अवसर मिला है। लोग न केवल विकास चाहते हैं, बल्कि वे दशकों से व्याप्त भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं। उस साल मैंने जम्मू कश्मीर में जान गंवाने वाले लोगों की याद में दीपावली नहीं मनाने का फैसला किया। मैंने दीपावली के दिन जम्मू कश्मीर में ही मौजूद रहने का भी फैसला किया। जम्मू एवं कश्मीर की विकास यात्रा को और मजबूती प्रदान करने के लिए हमने यह तय किया कि हमारी सरकार के मंत्री बार बार वहां जाएंगे और वहां के लोगों से सीधा संवाद करेंगे। इन लगातार दौरों ने भी जम्मू एवं कश्मीर में सद्भावना कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मई 2014 से मार्च 2019 के दौरान 150 से अधिक मंत्रीय स्तरीय दौरे हुए हैं। यह अपने आप में एक कीर्तिमान है। वर्ष 2015 का विशेष पैकेज जम्मू एवं कश्मीर की विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसमें बुनियादी ढांचे के विकास, रोजगार सृजन, पर्यटन को बढ़ावा देने और हस्तशिल्प उद्योग को सहायता प्रदान करने में जुड़ी पहल शामिल थी। हमने खेल शक्ति में युवाओं के सपनों को साकार करने की क्षमता को पहचानते हुए जम्मू एवं कश्मीर में इसका भरपूर सदुपयोग हुआ है। विभिन्न खेलों के माध्यम से हमने वहां के युवाओं की आकांक्षाओं और उनके भविष्य पर खेलों से जुड़ी गतिविधियों के परिवर्तन के प्रभाव को देखा है। इस दौरान विभिन्न खेल स्थलों का आधुनिकीकरण किया गया है।
प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और प्रशिक्षक उपलब्ध कराए गए हैं। स्थानीय स्तर पर फुटबॉल क्लबों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाना, इन सब में एक सबसे अनूठी बात रही है। इसके परिणाम शानदार निकले हैं। प्रतिभाशाली फुटबॉल खिलाड़ी आफसा आशिक के नाम से याद आ रहा है। यह दिसंबर 2014 में श्रीनगर में पथराव करने वाली समूह का हिस्सा थी, लेकिन सही प्रोत्साहन मिलने पर उन्होंने फुटबॉल की ओर रुख किया। उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा गया और उन्होंने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। मुझे फिट इंडिया डायलॉग्स के एक कार्यक्रम के दौरान उनके साथ बातचीत याद है, जिसे मैंने कहा था, अब बेंड इंड लाइक बेकहम से आगे बढ़ने का समय है, क्योंकि अब यह एस इट लाइक आसफा है। मुझे खुशी है कि अब तो अन्य युवाओं ने किक बॉक्सिंग, कराटे एवं अन्य खेलों में अपनी प्रतिभा दिखानी शुरू कर दी है। पंचायत चुनाव में भी इस क्षेत्र में सर्वांगीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ है। एक बार फिर हमारे सामने या तो सत्ता में बने रहने या अपने सिद्धांतों पर अटल रहने का विकल्प था। हमारे लिए यह विकल्प कभी कठिन नहीं था और हमने सरकार को गंवाने का विकल्प को चुनकर उन आदर्शों को प्राथमिकता दी जिनके पक्ष में हम खड़े हैं। जम्मू एवं कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। पंचायत चुनाव की सफलता ने जम्मू एवं कश्मीर के लोगों की लोकतांत्रिक प्रकृति इंगित किया है। मुझे गांव के प्रधानों के साथ हुई बातचीत याद आती है। अन्य मुद्दों के अलावा मैंने उनसे एक अनुरोध किया था कि किसी भी स्थिति में स्कूलों को नहीं जलाया जाना चाहिए और स्कूलों की सुरक्षा की जानी चाहिए। मुझे यह देखकर खुशी हुई है कि इसका पालन किया गया है। आखिरकार अगर स्कूल जलाए जाते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान छोटे बच्चों को होता है। 5 अगस्त का ऐतिहासिक दिन भारतीय के दिल और दिमाग पर बसा हुआ है। हमारी संसद ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का ऐतिहासिक निर्णय पारित किया और तब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बहुत कुछ बदलाव आया है। न्यायिक अदालत का फैसला दिसंबर 2023 में आया है, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास की गति को देखते हुए जनता की अदालत ने 4 साल पहले अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने के संसद के फैसले का जोरदार समर्थन किया है। राजनीतिक स्तर पर पिछले 4 वर्षों को जमीनी स्तर पर लोकतंत्र में फिर से भरोसा जगाने के रूप में देखा जाना चाहिए। महिलाओं, आदिवासियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के वंचित लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा था। वहीं लद्दाख की आकांक्षाओं को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया था, लेकिन 5 अगस्त 2019 ने सब कुछ बदल दिया। सभी केंद्रीय कानून अब बिना किसी डर या पक्षपात के लागू होते हैं। प्रतिनिधित्व भी पहले से अधिक व्यापक हो गया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू हो गई है। बीडीसी चुनाव हुए हैं और शरणार्थी समुदाय, जिन्हें लगभग भुला दिया गया था, उन्हें भी विकास का लाभ मिलना शुरू हो गया है। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं ने 100% लक्ष्य हासिल किए हैं। ऐसी योजनाओं में समाज के सभी वर्गों को शामिल किया गया है। हमें सौभाग्य और उज्ज्वला योजना शामिल है। आवास, नल से जल कनेक्शन और वित्तीय समावेशन में प्रगति हुई है। लोगों के लिए बड़ी चुनौती रही है। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी बुनियादी ढांचे का विकास किया गया है। सभी गांवों ने खुले में शौच से मुक्ति ODF प्लस का दर्जा पाया है। सरकारी रिक्ति जो कभी भ्रष्टाचार और पक्षपात के शिकार होती थी, पारदर्शी और सही प्रक्रिया के तहत भरी गई है। IMR जैसे अन्य संकेतों में सुधार आया है। बुनियादी ढांचे और पर्यावरण और पर्यटन में बढ़ावा सभी देख रहे हैं। इसका श्रेय स्वाभाविक रूप से जम्मू कश्मीर के लोगों को दृढ़ता लाने के लिए जाता है, जिन्होंने बार बार दिखाया है कि वे केवल विकास चाहते हैं
और इस सकारात्मक बदलाव के वाहक बनने के इच्छुक हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख की स्थिति पर सवालिया निशान लगा हुआ था। अब रिकॉर्ड वृद्धि, रिकॉर्ड विकास, पर्यटन का रिकॉर्ड आगमन के बारे में सुनकर लोगों को सुखद आश्चर्य होता है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर को अपने फैसले में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया है। इसने हमें याद दिलाया कि एकता और सुशासन के लिए साझा प्रतिबद्धता ही हमारी पहचान है। आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे को साफ सुथरा माहौल मिला है, जिसमें वह जीवंत आकांक्षाओं से भरे अपने भविष्य को साकार कर सकता है। आज लोगों के सपने बीते समय की मोहताज नहीं है, बल्कि भविष्य की संभावनाएं हैं। जम्मू और कश्मीर में मोहभंग, निराशा, हताशा की जगह अब विकास, लोकतंत्र और गरिमा ने ले लिए। इस प्रकार से प्रधानमंत्री ने अपने भावना को अपने लेखनी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से व्यक्त करने का काम किया है, जिसको मैंने आपके समक्ष परोसने का काम किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का